है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शर्मा और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सांठगांठ कर अपने राजनीतिक व प्रशासनिक पदों का दुरुपयोग करते हुए अपने निकटतम लोगों को भरपूर लाभ दिलाया गया, जिसमें सबसे अधिकतम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हुई अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति वर्तमान समय में चर्चा का विषय बनी हुई है और आरोप है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर नियुक्ति भी करवा दी गई। फर्जी नियुक्ति का ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सामने आया है, जहां लखनादौन विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज में अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति प्राचार्य के फर्जी हस्ताक्षर करके करा ली गई और विगत एक साल में ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भी ले रहे हैं, जिसकी जानकारी लगते ही अब उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई और जल्द जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। माने कंप्यूटर ऑपरेटर की इस विद्यालय में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ पर एक नियुक्ति पत्र भी सामने आया है जिस पर साइन आपके द्वारा जारी किया गया, क्या है, क्या कुछ है? नहीं, उसमें मेरी कोई साइन नहीं है, मेरी फर्जी साइन है। तो आप मानते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके फर्जी साइन कर उसकी नियुक्ति की गई? अब नियुक्ति की गई नहीं, नियुक्ति की ही नहीं गई इस विद्यालय में। मेरे फर्जी आदेश हैं, फर्जी साइन है वो जी। और इस विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, आवेदिका जो नियुक्त की गई थी वो क्या यहाँ पर जैसे वंदना तिवारी, ब्रजेश तिवारी यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर थी, तो स्कूल आती थी क्या? यहाँ कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति विगत कई वर्षों से नहीं हुई है। हुई ही नहीं है? हाँ। तो आप मानते हैं कि उनके द्वारा जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसमें फर्जी साइन है और फर्जी तरीके से उन्होंने कार्य किया है? बिल्कुल फर्जी साइन है। आगे आपके पास जानकारी संज्ञान में आई है, अब क्या कार्रवाई प्रेषित किया है आपने? नहीं, हमने इसकी सूचना सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सिवनी को भेज दी। और किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आपकी, चूँकि आपके ना जानकारी में रहते हुए जिस तरीके से फर्जी साइन का दुरुपयोग किया गया है तो कई प्रकार की और भी लापरवाही सामने आ सकती हैं, तो उसके लिए आप कितने सजग हैं और उच्च अधिकारियों को क्या अवगत कराया? नहीं, कुछ नहीं अवगत कराया। तो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली कि स्कूल में अंशकालीन कंप्यूटर की भर्ती होना है। मैंने जाके गजबीए से पूछा तो गजबीए ने ये कह दिया कि भाई कंप्यूटर की नियुक्ति नहीं हो रही है, आज तक कभी इसमें यहाँ कोई नियुक्ति नहीं हुई। चूँकि मुझे सूत्रों से ये जानकारी थी कि यहाँ कंप्यूटर अंशकालीन कंप्यूटर की भर्ती हो चुकी है, तो मैंने उसको सूचना के अधिकार के तहत लिया। तो उन्होंने लिख के दिया मुझे कि आज तक यहाँ कभी कंप्यूटर की नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनसे उपस्थिति पंजी वगैरह सब लिया, उन्होंने 8 माह की उपस्थिति पंजी भी मुझे दिया और लिख के दिया कि आज तक यहाँ कंप्यूटर की भर्ती नहीं हुई। इतनी जानकारी मैंने स्कूल से प्राप्त किया और उसको लेके सूचना के अधिकार के तहत जो लिया गया, मैंने उसको एसडीएम को जांच के लिए दिया हूँ कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उस पर दूसरी जानकारी ये मिली कि एक बालक उनका, नीलेश नाम है शायद उसका, कि जो लोक सेवा केंद्र में रहता है और उसकी सिरमंगनी में नियुक्ति है, तो ये भी 420 है, क्योंकि वो लोक सेवा केंद्र में रहता है। जब लोक सेवा केंद्र में वो रह रहा है तो फिर हाजिरी कहाँ की भरी जा रही है, तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं वो लोग? 7 माह की तनख्वाह की जानकारी हो भी सकता है कि 1 वर्ष की हो, इतनी जानकारी है मेरे पास। क्या मांग रखा है आपने उनके? हम ये चाह रहे हैं कि उस पर विधिवत जाँच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 420 का केस है, बहुत बड़ा केस है ये। लगभग सिवनी ज़िले में 70 करीब की नियुक्ति हुई है, ये जानकारी हमें सूत्रों से है। अब सही गलत क्या है वो जांच में निकल के आएगा। प्रचार ने साफ तौर पर कहा है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है, फिर भी एक नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, उसमें क्या मानते हैं आप? हम उसको ये मानते हैं कि फिर वो फर्जी हस्ताक्षर से उनकी नियुक्ति की गई है। जो भी स्कूल के उसमें कर्मचारी संलिप्त होंगे उनको वो कार्रवाई होना चाहिए। खास खबरें जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश।
ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ मध्य प्रदेश।